जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त सबकी नजर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गई। जयशंकर की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर इज़ द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी, और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और उनके आने से दुनिया में क्या चेंजेस आएंगे, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यही बहस छिड़ी रहती है कि वो इंडिया के बहुत नजदीक हैं और पाकिस्तान के साथ पहले भी कुछ खास अच्छा उनका रवैया नहीं था और इस बार भी। देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। दावतनामा इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली। देखिए, अमेरिकन्स लार्जली पाकिस्तान को 3 एंगल से अभी तक देखते हैं। पहला एंगल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस एंगल से पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पिछले 4 साल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, सुनने में आया कि बड़ी टफ कन्वर्सेशंस एंड नेगोशिएशंस हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की। सो ये एक लार्जली बड़ा एंगल है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को देखते हैं, और यही वजह है, कहा यह जाता है कि इंडियन लॉबी वाज वेरी एक्टिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टॉक अबाउट कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जाए, और जो अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन फाइनर, उन्होंने उसके ऊपर बात भी की। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ अ पॉइंट जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जिसको व्हाट आई कैन टॉक ऑन। दूसरी बात यह है कि चाइना फैक्टर से अमेरिकन पाकिस्तान को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये चीन का बड़ा दोस्त है, ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन, इससे वो पीछे नहीं हटते। जो तीसरी बात है वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके एंगल से पाकिस्तान को देखा जाता है। न्यूक्लियर वाली बात परेशान कुन है, चाइना वाली बात परेशान कुन है, और ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकन ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडग्राम में छोड़े हैं। इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहाँ पे रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है, और अब वो कहता है, ट्रंप कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूँगा। तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकती है कि द मोर अमेरिकन्स गेट टफ ऑन द ट्रंप ऑन द तालिबान, दैट्स गुड फॉर अस, बट इफ द अमेरिकन्स डोंट गेट टफ ऑन देम, और मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका की एक अप्रोच होगी फॉर अफगानिस्तान, जो नज़र आ रहा है। इंडियंस will work with the Americans on Afghanistan, or Americans will work with the Emiratis on Afghanistan. So it's all about how you engage Trump on Afghanistan, or are we in a position to pitch ourselves regarding that? That is one thing. So लगता है कि हम एक नेचुरल पार्टनर बन सकते हैं तालिबान के हवाले से। दूसरा जिस चीज़ में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा, that is about Trump's behavior towards multilateral institutions. पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को, लेकिन 21 इनविटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये, लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं लेकिन नज़र कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं
बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं। ये भी आप जान लें, जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने कोई $1 मिलियन स्पेंड किया इसके ऊपर। देखिए वो तो उन्होंने देना ही था, सिर्फ इसके लिए नहीं। मुकेश अंबानी एक इतना बड़ा नाम है दुनिया का कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोनेशंस दिए जा रहे थे दुनिया भर की ऐसी पर्सनालिटीज़ की तरफ से, बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी ने पीछे रहना था। लेकिन जो $1 मिलियन देता है और जिसने दिए हैं उसको 6 लोगों को साथ ले जाने की जो है वो इजाज़त थी। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा आपको लीडर नज़र आया है? कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नज़र आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था, मैंने पाकिस्तान से ठीक है कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, तो वो बहुत से लोगों के दिल की अरमा आंसुओं में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। लाइक ट्रम्प WHO से विड्रॉ करके, फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प ये सिर्फ $500 बिलियन के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे। अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके ज़रिए वो जो अनाउंसमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती, तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए क्राइसिस। ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, बिकॉज इसकी वजह से एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। कई लोगों का कहना यह है पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। देयर आर हॉक्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये गलत है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को परेशान ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज IMF जो है वो इंडिया एक दफ़ा उनके पास गया था, मनमोहन सिंह, दोबारा वो कभी नहीं गए। देखें वो किस तरह आज अपने पाँव पे खड़े हैं, तो हमें भी नहीं खड़ा होना चाहिए। सो ये क्रेडिट लेना बंद करें, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एंड देन इन रिटर्न व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम अस, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं? पाकिस्तान इज टू स्मॉल कंट्री टू गिव एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रम्प मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे लिवरेज खत्म हो जाती है, तो जारी बात है हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर उनकी लिवरेज खत्म हो जाएगी। अगर वो हमें IMF से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, तो अमेरिका बायलैटरल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस तो कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या हम करेंगे फिर? हमें तो अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें तो यही चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें उनसे वो हमारे साथ एंगेज रहेंगे, और अगर ये वो वापस ले लेते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है दुनिया के अंदर, वो डिमिनिश होगा, लेकिन साथ साडा भी कबाड़ा हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट टू मेक।